हेलो फ्रेंड्स, अवाम वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, आज फिर से हम लोग अवकलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जिन्हें हम लोग जानते हैं अनंत श्रेणियों के अवकलन के नाम से। यानी कि आज हमें पढ़ना है डिफ्रेंसिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, अनंत श्रेणियों के अवकलन। चलिए शुरू करते हैं हम लोग सेशन को। लेकिन उससे पहले आप लोगों से निवेदन करेंगे, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप सबको तुरंत मिल जाए और बोर्ड परीक्षा की तैयारी को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी मजबूत कर सकें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं सेशन की। आज का जो अपना टॉपिक है वो है डिफ्रेंसिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, यानी कि आप बोल सकते हैं अनंत श्रेणियों के अवकलन। अनंत श्रेणियों के अवकलन समझ लीजिए, ये आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने के साथ साथ ये प्रश्न जो है वो कहीं भी आप एंट्रेंस एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ एंट्रेंस एग्जाम में भी आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है। तो हमेशा तैयार रहिए, क्योंकि आप पॉलिटेक्निक की परीक्षा देंगे, एंट्रेंस एग्जाम के लिए जब परीक्षा देने जाएंगे तो वहाँ पर ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। और आईआईटी में भी हो सकता है कि अनंत श्रेणियों के अवकलन पर कोई प्रश्न बन जाए। तो आप लोग अगर कभी भी परीक्षा दें तो अपनी तैयारी बेहतर रहेगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, अनंत श्रेणियों के जो अवकलन होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। हम लोग तीनों प्रकार समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। पहला प्रकार देखते हैं, जब आपको अवकलन कुछ इस प्रकार से दिखे कि y बराबर अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, और उसके बाद फिर प्लस ऐसे ही डैश डैश कहाँ तक रहे, अनंत श्रेणियों का अवकलन। मतलब ये अनंत तक ऐसे ही लिखा रहे। y बराबर अंडर रूट एफ एक्स प्लस 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 अंडर रूट एफ एक्स, ऐसे कहाँ तक लिखा हो, अनंत तक लिखा हो। तो आप लोग ये बताइए, अगर अनंत तक लिखा है तो इसमें से एक बार निकाल लेंगे तो कोई दिक्कत है क्या? बताइए। अगर आप लोग अनंत बार लिखा है, एक बड़े से समुद्र से एक बाल्टी पानी निकाल लें कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ये भी है कि अनंत तक लिखा है तो यहाँ से एक बार निकाल लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी एक बार निकाल लेते हैं फिर भी ये y ही तो रहेगा। यानी पुनः व्यवस्थित करने पर आप क्या बताएंगे इसको? पुनः व्यवस्थित करने पर। पुनः व्यवस्थित करने पर, पुनः व्यवस्थित करने का मतलब है ये अनंत बार लिखा है और पूरा y के बराबर है। एक बार इसमें से ये वाला निकाल लेते हैं तब भी ये y के बराबर ही रहेगा। यानी कि किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने क्या किया, एक बार इसको निकाल लिया है। ये इस प्रकार से अब भी तो पूरा y ही बचा हुआ है, अनंत बार है, हमने एक बार निकाल लिया। अब क्या करते हैं, ये समझ में आ गया या नहीं बताइए? इतना क्लियर हो गया हो तो अब दोनों पक्षों में आप लाग ले लीजिए या वर्ग कर दीजिए, रूट भी हट जाए। वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर, ये रूट हट जाएगा, बचेगा कितना, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बच जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। अब इनका कर दीजिए एक्स के सापेक्ष अवकलन। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये वाला हो जाएगा कितना पता है, 2y dy बाई डी एक्स बराबर f ऑफ x का अवकलन होता f डैश x प्लस y का अवकलन dy बाई dx, dy बाई dx। इस वाले को इधर ले जाइए तो 2y dy बाई dx माइनस डी वाई बाई डी एक्स बराबर एफ डैश एक्स। कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर कितना, तो डी वाई बाई डी एक्स दोनों तरफ से कॉमन निकाल लेते हैं। चलिए ले लिए, कॉमन लेंगे तो कितना बच जाएगा, 2y माइनस 1 और डी वाई बाई डी एक्स बराबर एफ डैश एक्स। इसको इधर भेज दीजिए तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स और बटे ये वाला 2y माइनस 1, ये इसका अवकलन हो गया। ये इसका अवकलन हो गया। ये आप कह सकते हैं
कि हम लोग जब कभी भी परीक्षा में जाएंगे, कभी भी जब परीक्षा में आप बैठेंगे तो यहाँ एक चीज याद रखिएगा कि जब ये परीक्षा में दिख जाए तो क्या करना है, इसको हम लोग यूज करेंगे एज अ ट्रिक, यानी कि एक ट्रिक की तरह। कैसे? मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है y बराबर एक फलन है tan x प्लस अंडर रूट tan x प्लस अंडर रूट tan x प्लस अंडर रूट tan x प्लस डैश 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 कहाँ तक, अनंत तक, और कह दे कि x के सापेक्ष अवकल गुणांक कितना होगा या अवकलन कितना होगा। तो बिना कुछ सोचे समझे आप लिखेंगे dy/dx बराबर, यहाँ देखिए आपको एक चीज पता होगा कि f(x) का जो अवकलन होता है ये d/dx बराबर होता है f डैश x, यानी कि दिए गए फलन का अवकलन ऊपर लिखना है, दिए गए फलन का अवकलन ऊपर लिखना है। तो दिया गया फलन f(x) के स्थान पर क्या है, tan x, tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x बटे, बस इतना कर दीजिए 2y-1, ये इसका आंसर हो गया। बताइए समझ में आया? ये इसका उत्तर हो गया। एक और देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास दिया है फलन है, क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा कितना उत्तर आएगा। y बराबर अंडर रूट e की पावर x प्लस अंडर रूट e की पावर x प्लस अंडर रूट e की पावर x प्लस डैश डैश इनफाइनाइट सीरीज तक ये पूछा है। तो इसका उत्तर आप लोग बताएंगे dy/dx बराबर f(x) का अवकलन क्या होता है, f डैश x, और d/dx ex बराबर हो जाता है e ऑफ e की पावर x, ex का अवकलन e की पावर x ही होता है बटे 2y-1, ये इसका उत्तर हो गया। एज हमने क्या यूज किया, ट्रिक। इस वाले फार्मूले को हमने एज ट्रिक यूज किया और आंसर आ गया। नहीं यकीन आप करके देख लीजिए। f(x) के स्थान पर कितना दिया है, tan x लिखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा tan x, यहाँ पर हो जाएगा tan x, यहाँ पर हो जाएगा tan x, ऐसे कहाँ तक, अनंत तक, ऐसे कहाँ तक, अनंत तक। पुनः व्यवस्थित करेंगे तो ये वाला कितना बनेगा, tan x प्लस वाई होगा, tan x प्लस वाई, वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा y² बराबर f(x) के स्थान पर कितना, tan x, और प्लस y x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए तो इसका तो होगा 2y dy/dx, और इस वाले का हो जाएगा sec स्क्वायर x। इधर लाएंगे, ये रहेगा sec स्क्वायर x, कॉमन लेंगे तो यहाँ पर यही बचा रहेगा sec स्क्वायर x, ये वाला नीचे भेज दीजिए, यहाँ कितना आ गया sec स्क्वायर x और 2y-1। क्लियर है? ex वाले में क्या करना है, तो जहां जहां पर अभी हम इंटरचेंज यानी परिवर्तन किए हैं वहां वहां पर आप लोग भी परिवर्तन कीजिए। ex वाला देखिए यहाँ पर कितना कितना आपको देखने को मिल जाएगा, e की पावर x, e की पावर x, e की पावर x। पुनः व्यवस्थित करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर x प्लस y, वर्ग करेंगे तो tan x के स्थान पर e की पावर x, यहाँ e की पावर x का अवकलन जो होता है वो होता है e की पावर x, यहाँ पर भी कितना रहेगा e की पावर x, और ये sec स्क्वायर x के स्थान पर e की पावर x, यहाँ भी आ जाएगा e की पावर x बटे 2y-1। इस प्रकार कोई भी फलन अगर आपको दिया गया हो तो उसका अवकलन ऐसे ही किया जाता है। अब बताइए ये समझ में आ गया हो तो हम लोग टाइप नंबर 2 पर चलें, दूसरे पर चला जाए। हमें लगता है अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और अब चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न पर चलते हैं, और बताइए सब कुछ क्लियर दिख रहा है या नहीं। चलिए ठीक है, दूसरे प्रश्न पर हम लोग देखते हैं दूसरा टाइप किस प्रकार का होता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। दूसरे में थोड़ा सा अनंत श्रेणी ही दिखेगी, लेकिन उसको करना किस प्रकार से है तो ऐसे दूसरे और तीसरे में भी आपको ट्रिक ही बताएंगे, किस प्रकार से ट्रिक यूज करके आप आंसर पता कर सकते हैं। और ज़रूरत पड़े तो आप लोग कहीं पर भी बोर्ड एग्जाम या फिर किसी भी परीक्षा में बैठे हों, जब बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन है तब ट्रिक यूज करिए, और बड़ा क्वेश्चन आए तो हल कर दीजिए, बस इतना ही करना है। टाइप नंबर 2,
टाइप सेकंड। ये वाली श्रेणी किस प्रकार से रहेगी, तो आप ध्यान दीजिए, y बराबर कुछ इस प्रकार प्रश्न पूछा जाएगा, f ऑफ x की पावर f ऑफ x की पावर f ऑफ x की पावर f ऑफ x की पावर, ऐसे ही f ऑफ x कहाँ तक, अनंत तक मिल जाएगा। कहाँ तक देखने को मिल जाएगा, ये अनंत तक ऐसे f ऑफ x की पावर f ऑफ x की पावर f ऑफ x, जैसे मान लीजिए साइन x की पावर साइन x की पावर साइन x की पावर साइन x, इस प्रकार से मिले तो उसको हल कैसे करना है, इसी को पुनः व्यवस्थित करना पड़ेगा। फिर से उसी तरीके से पुनः व्यवस्थित करने पर, पुनः व्यवस्थित करेंगे, ये y बराबर हो जाएगा f ऑफ x की पावर y। अब देखिए, एक फलन के ऊपर दूसरा फलन, तो नियम तो ये कहता है कि लाग लेना पड़ेगा, और लाग लेना भी पड़ेगा। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लेकिन उसके पहले क्या करेंगे, लाग लेंगे। तो ले लीजिए, दोनों पक्षों में लाग लेने पर, लाग लेंगे तो ये होगा लाग y बराबर लाग f ऑफ x की पावर y, और यहाँ पर लाग m की पावर n, तो n लाग m, यानी लाग y बराबर y लाग f ऑफ x। दो फलन बना है, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो क्या होगा, 1/y dy बाई dx बराबर, पहले को छोड़िए दूसरे का अवकलन, तो log x का 1/x होता है। ये log x अगर लिखा रहे तो log x का अवकलन क्या हो जाता है, 1/x। तो आप एक बार लिख लीजिए dy dx log f ऑफ x प्लस log f ऑफ x dy dx y। इतना समझ में आ गया। अवकलन कर दीजिए, y को उधर भेजिए, dy बाई dx बराबर, ये y यहाँ पर आ जाएगा, इस वाले में है y log fx का 1/x, यानी कि 1/fx, और fx का अवकलन f डैश x हो जाएगा। fx का अवकलन कितना हो जाएगा, तो fx का अवकलन जो आपका बनेगा वो हो जाएगा f डैश x। इतना क्लियर हुआ या नहीं, इतना क्लियर हो गया। dy बाई dx को आपने y को ऐसे ही रहने दिया, उसके बाद dy dx log x का अवकलन 1/x होता है, log x का अवकलन कितना होता है, तो 1/x हो जाता है, और f डैश x प्लस इस वाले को छोड़ दीजिए, log fx y का अवकलन dy बाई dx। क्लियर। अब इस वाले को गुणा कर लेते हैं, y का गुणा करा लेते हैं, या y ऐसे रहने दीजिए। यहाँ एक बार लिखते हैं dy बाई dx बराबर, ये यहाँ पर y है, पहले y, उसके बाद y f डैश x बटे f x, और प्लस log f ऑफ x dy बाई dx। dy बाई dx वाले पद को इधर भेज दिया जाए, dy बाई dx वाले पद को क्या किया जाए, इस तरफ भेज दें। तो dy बाई dx वाले पद को भेज देते हैं इस तरफ। ये 1/y अभी थोड़ा सा आप कष्ट करिए, यहीं पर रहने दीजिए, 1/y यहीं पर रहने, ये वाला पद इधर भेजिए। तो 1/y dy बाई dx माइनस में हो जाएगा log f ऑफ x dy बाई dx बराबर y ऑफ f डैश x बटे f ऑफ x। इतना क्लियर है, y f डैश x बाई f x। कॉमन लीजिए तो 1/y माइनस log f x, और कॉमन जब होगा तो ये कितना कॉमन आ जाएगा, dy बाई dx, दोनों में कॉमन। इस वाले को यहाँ भेजेंगे, इस वाले को क्या करेंगे, इधर भेजेंगे, ये y f डैश x बटे f ऑफ x, ये पूरा का पूरा इसके नीचे आएगा। dy बाई dx ज्ञात करना है, तो ये पूरा का पूरा कहाँ जाएगा, उस वाले के नीचे ही तो जाएगा। तो उस वाले के नीचे ले जा देते हैं, इस वाले को ले जाने के लिए क्या करें, 1 माइनस वाई log f ऑफ x बटे y बराबर, ये dy बाई dx भी रखिए, बराबर y f डैश x बटे f ऑफ x। y यहाँ से ले जाएंगे y स्क्वायर बनेगा,
तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर ये बन गया, वाई स्क्वायर एफ डैश एक्स बटे एफ ऑफ एक्स, और ये नीचे आएगा तो नीचे आने पर ये यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस वाई लॉग एफ ऑफ एक्स, वाई स्क्वायर एफ डैश एक्स बटे एफ एक्स और ब्रैकेट में 1 माइनस वाई लॉग एफ एक्स। इस वाले फार्मूले को भी आप एज अ ट्रिक यूज कर सकते हैं, एज अ ट्रिक इस वाले फार्मूले को भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। चलिए लिख लीजिए कि ये है आपका ट्रिक, आपको एज अ ट्रिक फॉलो करना है इस वाले फार्मूले को भी। कैसे किए तो देखिए, सबसे पहले आपके पास एक अनंत श्रेणी दी गई थी, अनंत श्रेणी को हमने पुनः व्यवस्थित किया, दोनों पक्षों में लॉग ले लिया, x के सापेक्ष अवकलन करके ये यहाँ पर दो फलनों के गुणनफल का फार्मूला लगाकर हल कर लिए। फिर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेकर इनको इधर भेज दिए, ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इसका हल हो जाएगा। एक डायरेक्ट सॉल्यूशन देखते हैं। आपके पास अनंत श्रेणी दी गई है, यहाँ गिवन है y बराबर साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर अनंत बार। तो इसका आंसर जो आएगा वो होगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, डायरेक्ट सॉल्यूशन देखिए वाई स्क्वायर एफ डैश एक्स, तो वाई स्क्वायर एफ डैश एक्स यानी साइन एक्स का अवकलन कास एक्स बटे ये एफ एक्स का मतलब क्या, साइन एक्स, और उसके बाद ब्रेकेट फिर 1 माइनस वाई लॉग, और एफ एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। ये इसका आंसर वाई स्क्वायर कासी एक्स, कितना वाई स्क्वायर कासी एक्स और बटे साइन एक्स 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स, साइन बटे ये कास बटे साइन, आप क्या कह सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर काट एक्स बटे 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स। आंसर है, हल करें, हल किया जाए इसको। चलिए हल कर लेते हैं, डायरेक्ट ट्रिक आपके समझ में आ गई। अब देखिए आपको करना क्या है, जहां जहां पर अनंत श्रेणी हम लोग लगा रहे हैं साइन एक्स के लिए, हल कर लेते हैं इसी प्रश्न को, सही आ रहा है या नहीं। क्या करेंगे, साइन एक्स की पावर 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 इनफाइनाइट बार, ऐसे पूछा गया। पुनः व्यवस्थित करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स की पावर वाई, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग, और उसके बाद साइन एक्स की पावर वाई लॉग वाई, ये वाई आगे आ जाएगा, लॉग यहां बनेगा साइन एक्स। दो फलनों के गुणनफल का फार्मूला लगाएंगे तो पहले को छोड़िए दूसरे का अवकलन, यानी कि लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस दूसरे को छोड़िए लॉग ऑफ साइन एक्स को छोड़िए डी वाई बाई डी एक्स वाई। अब 1/y डी वाई बाई डी एक्स यहां पर हम लोग हल करते हैं, ये कुछ इस प्रकार से देखिए, लॉग साइन एक्स का अवकलन होता है कास एक्स, लॉग साइन एक्स का 1/साइन एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स का अवकलन कितना, कास एक्स, प्लस लॉग, और ये साइन एक्स ऐसे लिख लेंगे, और 1/y का जो y अकेले लिखा उसका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर अब देखिए इसके आगे हम थोड़ा सा इसको हल करते हैं, यहाँ से कितना दिया, 1/y डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये बनेगा y काट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स। इस वाले को इधर भेजते हैं तो ये आ जाएगा 1/y डी वाई बाई डी एक्स माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर y काट एक्स, y काट एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिए, यहाँ पर बन जाएगा y काट एक्स, और उसके बाद ये गुणा कर दिए तो एफ एक्स के स्थान पर कितना, साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये आपका y काट एक्स। यहाँ से अब इसको डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करेंगे तो वाई स्क्वायर, वाई का गुणा वाई स्क्वायर बनेगा, और ये हो जाएगा काट एक्स बटे
एफ एक्स के स्थान पर ये यहाँ से देखिए काट बन गया, तो एफ एक्स तो पहले से ही चला गया है, 1 माइनस वाई लाग ये यहाँ से आ जाएगा, तो बनेगा साइन यक्स, साइन यक्स। ये इसका उत्तर हो गया, ये इसका क्या हो गया, उत्तर बन गया। उत्तर समझ में आया या नहीं, बताइए। ये प्रश्न आपके समझ में आ गया या नहीं? हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया एक बार कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं, अगर समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम एक बार फिर से समझाएं इस प्रश्न को। एक और हम लोग डायरेक्ट ट्रिक से थोड़ा सा एक और हल करने का प्रयास करते हैं, आप लोग हल करिएगा। ये यहाँ पर लिखा है देखिए, y बराबर e की पावर x, e की पावर x, e की पावर x, e की पावर x, ऐसे ही कहाँ तक लिखा है, अनंत तक। पुनः व्यवस्थित करेंगे तो हो जाएगा e की पावर x की पावर y, e की पावर x की पावर y। ऐसे लाग लेंगे तो ये बनेगा लाग e की पावर x की पावर y। आपको पता है कि लाग यम की पावर n और साथ ही साथ लिखा है कि पावर यम, ये वाला एक बार आगे कर लीजिए, यहां बनेगा e की पावर x। अवकलन करेंगे तो 1/y यहां पर बनेगा, पहले y छोड़िए डी बाई डी एक्स, लाग e की पावर x, और ये वाला लाग e की पावर x छोड़िए डी बाई डी एक्स वाई। लाग e की पावर x का देखिए अवकल गुणांक क्या होता है पता है, y को छोड़ दिए e की पावर लाग x, e की पावर का 1/e की पावर x, और e की पावर x का e की पावर x प्लस लाग e की पावर x को छोड़ दिए, ये कटकर 1 बचेगा, यानी y अकेले इस बार बच जाएगा, और इधर वाले में क्या रह जाएगा, e की पावर x। इस वाले को इधर लाइए तो ये बनेगा e की पावर x, यहाँ पर रह जाएगा y। कॉमन ले लीजिए, ये e की पावर x यहाँ आ गया, dy बाई डी एक्स हो गया, y अकेले बचा है। हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा e की पावर x और dy बाई डी एक्स बराबर y, और dy बाई डी एक्स बराबर ये y, और y मिलकर क्या बनेगा, y स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस वाई लाग e की पावर x, ये इसका उत्तर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ e की पावर x, e की पावर x आपका क्या होगा, कट जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। नोट कर लीजिए इस प्रश्न को, हमें लगता है टाइप नंबर ये वाला समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऐसे ही प्रैक्टिस करिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगी सवाल, और आप लोग लगा भी लेंगे। एक और प्रकार की होती है अनंत श्रेणी, वो किस प्रकार से अवकलन में आपसे पूछी जाती है उसको देख लीजिए, फिर हम लोग कुछ प्रश्न उस वाली श्रेणी पर भी कर लेते हैं और देखते हैं कि वो वाले में कौन सा ट्रिक किस प्रकार से हमें लगाना है, फॉलो हो रहा है या नहीं, ये आपको समझना है। चलिए अगली जो श्रेणी है आपकी सीरीज नंबर 3, वो कुछ इस प्रकार से है। टाइप 3 y बराबर 1/, y बराबर ऐसे कुछ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान 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 एक्स स्क्वायर प्लस डैश 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 अनंत तक ऐसे पूछा गया है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान 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 एक्स स्क्वायर, ऐसे ही कहाँ तक, अनंत तक आपसे पूछा गया है। सबसे पहला काम तो यही है, इसको पुनः व्यवस्थित करिए। पुनः व्यवस्थित करने पर y बराबर एक्स स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पर 1 बचा, ये वाला पूरा भी किसके बराबर है, ये वाला पूरा y के ही तो बराबर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/y हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/y हो गया। इसको कह सकते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस y की घात -1, y की घात -1। x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो 1/y dy बाई डी एक्स बराबर 2x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होगा, 2x
और ये देखिए यहाँ पर करेंगे तो -1 आगे आ जाएगा और y की घात कितना, तो x nx n-1 होता है, यानी कि y की घात -2 और dy बाई dx। इसको क्या करते हैं हम लोग, इस वाले को इधर भेज लेते हैं, तो 1/y dy बाई dx प्लस y की घात -2 dy बाई dx बराबर 2x। कॉमन ले लीजिए, 1/y माइनस वाई की घात -2 dy बाई dx बराबर 2x। इतना क्लियर है, इतना क्लियर हुआ या नहीं। इस वाले को नीचे ला देते हैं तो बचेगा 1/y माइनस 1/y स्क्वायर और dy बाई dx बराबर 2x। हल करें इसको इधर बटे ये वाला y क्यूब। बताइए क्लियर है या नहीं, इतना चीज, इतना क्लियर है, आप सबको समझ में आ रहा है। अच्छा, y का अवकलन 1/y नहीं होगा, dy बाई dx अकेले होगा। y का अवकलन कितना होगा, dy बाई dx, यहाँ एक अकेले बच जाएगा और ये प्लस रहेगा क्योंकि यहाँ प्लस वाला लगा। अब क्या करना है, ये बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। हल करते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर और dy बाई dx बराबर 2x। इसको उधर भेजते हैं तो dy बाई dx बराबर वाई स्क्वायर 2x बाई वाई स्क्वायर प्लस 1, वाई स्क्वायर 2x प्लस वाई स्क्वायर 2x और बटे वाई स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। या इसी को आप बोल सकते हैं dy बाई dx बराबर 2x वाई स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस 1। आंसर ये है डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का टॉपिक, और हमें लगता है आप समझ पाए होंगे और हम आपको समझाने में, इस टाइप को समझाने में सफल हुए होंगे। एक प्रश्न है आपका, उस वाले प्रश्न को थोड़ा सा हम बताएं, थोड़ा सा आप बताइए, उसके बाद फिर ये प्रश्न हल हो जाएगा। प्रश्न जोड़ने दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग प्रश्न लिखते हैं, यही अनंत सीरीज पर ही है। चलिए लिखते हैं। विविध में आप जाइएगा तो आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। विविध में, विविध प्रश्नावली में जो प्रश्न हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे और टाइप मिला कर दिए गए हैं, तो टाइप आप यहाँ पर पहचानिएगा कि किस टाइप का प्रश्न हम लोग यहाँ करने वाले हैं। टाइप आप लोगों को पहचानना है, बाकी सवाल हम एक आध दो सवाल दिखा दे रहे हैं, लगा दे रहे हैं, आगे आप लोग लगाते रहिएगा, समझते रहिएगा। चलिए, क्वेश्चन आपके पास है y बराबर, क्वेश्चन आपके पास दिया गया है y बराबर a की पावर x प्लस a की पावर x प्लस a की पावर x, ऐसे ही y बराबर a की पावर x, a की पावर x, a की पावर x, ऐसे ही कहाँ तक, अनंत बार दिया है। तो सबसे पहला काम है कि इसको पुनः व्यवस्थित कीजिए। पुनः व्यवस्थित करने पर, पुनः व्यवस्थित करेंगे तो ये हो जाएगा a की घात x की पावर y, a की घात x की पावर y। यहाँ ध्यान से देखें तो घात के ऊपर घात है, यानी कि घात घात का गुणा हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं y बराबर a की पावर x y लिखा है। अब दोनों पक्षों में लाग ले लीजिए, दोनों पक्षों में लाग लेने पर, लाग लेने पर, तो लाग y बराबर लाग a की पावर x y हो जाएगा, a की पावर x y। चलिए इसको इधर लाते हैं, लाग y बराबर x y इंटू लाग a होगा। अब क्या करते हैं, इसका अवकलन कर देते हैं। मानते हैं कि लाग y बराबर लाग a और x y समीकरण नंबर 1, लाग a x y समीकरण 1। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो 1/, ये वाला हो जाएगा 1/y, लाग y का होता है dy बाई dx। लाग y का अवकलन क्या होता है, 1/y ही होता है, तो 1/y dy बाई dx हो जाएगा। क्लियर है, 1/y dy बाई dx बन जाएगा। और फिर अब आगे करते हैं हल इसको।
इसको जब हल करेंगे हम लोग तो देखिए क्या आता है, इधर वाले को हल करते हैं, log a को ऐसे छोड़ देते हैं, log a को ऐसे छोड़ देते हैं, यहाँ पहले को छोड़ेंगे दूसरे का अवकलन dy बाई डी एक्स प्लस दूसरे को छोड़ेंगे पहले का अवकलन 1 हो जाएगा, दूसरे x का अवकलन कितना 1, तो ये हो गया x dy बाई डी एक्स प्लस वाई। और अब क्या करते हैं कि देखिए ये तो आपको मिल गया इतना। अब यहाँ करते हैं समीकरण 1 से log a का मान रख देते हैं, log a का मान यहीं पर रखते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से log a बराबर log y बटे एक्स वाई रखने पर यहाँ पर रख देते हैं। चलिए रखेंगे तो ये बनेगा 1 बटे वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर इसके स्थान पर log y बटे एक्स वाई और आ जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, यहाँ से y आपका कट गया, डी वाई बाई डी एक्स बराबर बचा log y बटे x और x ऑफ डी वाई बाई डी एक्स और प्लस वाई। इतना समझ में आया या नहीं बताइए, कितना आपके पास बच गया, तो आपके पास जो बचा है वो हो गया, कटने के बाद जो आपके पास बचा वो तो आपके पास ये आ गया। अगर हम क्या करें, यक्स से दोनों पक्षों में गुणा कर दें, यक्स से दोनों पक्षों में गुणा कर दें, ये यक्स हट जाएगा, गुणा कर दीजिए, एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर ऐसे समझिए 1 बटे वाई डी वाई बाई डी एक्स था बराबर log y का मान हमने जब रखा यहाँ पर तो आ गया log y बटे एक्स वाई और x ऑफ कितना बचा है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बचा। फिर आगे आपको क्या करना है, देखिए कुछ यहाँ पर ये काम करिए कि ये हल होने के बाद हम लोग इनका गुणा अगर अंदर करवा दें, इनका गुणा क्या करें अंदर करवा दें तो कितना बचेगा log y और साथ में x है, यही करते हैं, 10 से गुणा 10 से भाग वगैरह करने की बजाय ये यहाँ कर देते हैं। देखिए इतना तो आपको क्लियर है कि ये वाला इधर आएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, तो ये इधर आ गया, इसका गुणा इसमें करते हैं तो x log y डी वाई बाई डी एक्स और प्लस y log y, इतना समझ में आया कि y log y हो गया। अब इसको क्या करते हैं इधर भेजते हैं, x डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स log y डी वाई बाई डी एक्स और बराबर y log y, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए तो x माइनस एक्स log y, x माइनस एक्स log y डी वाई बाई डी एक्स बराबर y log y। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर आपका इसी के साथ x भी कॉमन है तो x भी कॉमन ले लीजिए और इन वाले को इधर नीचे इसके भेज दीजिए, इसके नीचे भेजेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा y log y बटे x ऑफ 1 माइनस log y, x ऑफ 1 माइनस log y, ये इसका उत्तर हो जाएगा। बताइए क्लियर हुआ, ये इस वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और अगला अब आपको देखिए एक प्रश्न और दे रहे हैं, आप लोग करिएगा और फिर हम लोग आगे का प्रश्न देखेंगे। इस वाले को इसके बाद आप लोग करिएगा। प्रश्न कुछ इस प्रकार से लिखा है, देखिए यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा है, a की पावर x की पावर a की पावर x a की पावर x ऐसे ही अनंत बार लिखा है, लेकिन इस पर क्या है ब्रैकेट नहीं लगा है। तो आपको दर्शाना है कि दर्शाइए, तो दर्शाइए डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर log y बटे यक्स ऑफ 1 माइनस y log x और log y। ये आपको सिद्ध करके देना है, आप लोग इसको सिद्ध करेंगे। ये आपके पास एक आपके लिए प्रश्न है, हल करिएगा। और अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे क्योंकि अनंत श्रेणी आपकी कंप्लीट हो गई है, और भी जो प्रश्न महत्वपूर्ण हैं उनके साथ हम लोग मिलेंगे। तो तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।